Good morning, dear Desi Balak. You all are welcome in the class of CBSE गुरुकुल और आप सबों का तहे दिल से पुनः स्वागत है। तो आज के इस सेशन में मेरे बालक, मैं जो पहला चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आज मैं कोशिश करूंगा, I'll be try my best to finish the first chapter at least, ताकि आपको पता चले कि कुछ तो हुआ है यार, खत्म कुछ हुआ है। ये वेटेज वाली चैप्टर है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। चलो स्टार्ट करते हैं। आरंभ करत हैं भैया, करत करत अभ्यास के होए जड़मती केमिस्ट्री। आइए बालक। ओके, पिछले वीडियो में मैंने ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन सारे बता दिए थे। चलिए आज एक क्विक कॉर्नर में आते हैं हम लोग मिलके, वही कभी आओ हवेली कॉर्नर पे। हाँ, तो हमारे क्विक कॉर्नर में क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। बोलिए, चेंज इन टेम्परेचर। बोलिए आगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज चेंज ऑफ स्टेट। बताया था मैंने, ये सारे मैंने बताया था। along with all that मैंने प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को बताया था कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन होता क्या है कि इनसॉल्युबल होता है, जो कि रिएक्शन के दरमियान बॉटम पार्ट में जाके सेटल हो जाता है बी करके, या विसल जो भी जिसमें आप रिएक्शन करवाते हो। रे चिड़िया उड़ जा चिड़िया, तेरा मेरा नाता है क्या। ओके, सो लेट्स बिगिन माय डूड, माय फ्रेंड। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Types of chemical reaction. Types of chemical reaction. Types of chemical reaction. Okay, तो बताइए आप लोग, नाम तो सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, NCERT, एशियन एंड वॉट एवर द काइंड ऑफ पब्लिकेशन जो आप किताब को फॉलो कर रहे होंगे, आप बिल्कुल मस्ती से देखे होंगे ना। हाँ, नाम तो देखा होगा। देखा हजारों दफा किताब को, पर हम बेवकूफ आजकल शादी ब्याह में, खाई में, फ्री के कार्ड में मगन है। तो कैसे पता चलेगा भैया? फ्री के कार्ड पे मुफ्त के पैर से जाओ और खा पी के आओ। आजकल यही तो चल रहा है। और स्टूडेंट लाइफ में तो क्या ही बता रहे ना, तो यार ये तो मेरा धोती खोल रहा है बोलोगे तुम। हाँ, चलिए, द फर्स्ट type of chemical reaction is the combination reaction. Combination reaction शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिएक्शन को लिख सकते हो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो भाई, थोड़ा ना पेन मेरे पास, सॉरी, मार्कर है, अलग अलग तो लिखते हैं ना। सेकेंड वन इज द, बताइए गुरुजी, बिहारी गुरुजी, क्या है बालक, आप लोग बताइए। सेकंड है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे भाई बहनों, देशवासियों, सज्जनों, देख लीजिएगा। सेकंड है हमारा कॉम्बिनेशन, एक कंबाइन करते हैं तो दूसरा में क्या करते हैं बाबू? डिकम्पोज करते हैं सर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज बालक, थर्ड वन इज माई क्यूट प्यारा सा बाबू वाला बालक। थर्ड वन में मेरा है, थर्ड में क्या है मेरा बच्चा? थर्ड में हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक शब्द जो है ना सर, ये बड़ा प्यारा शब्द है। 9th में जब हम लोग डिस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो अलग है, वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री। इट्स कंप्लीटली आकाश जमीन की फर्क वाली बात है। ओके, एंड द फोर्थ वन इज क्या है सर? बता दीजिए गुरुजी, याद तो है मुझे, पर आप लिखे तब तो मुझे याद आएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फटाफट खटाखट पढ़ो रे बबुआ बलकवा। चला भैया, करे दो स्टार्ट एकदम खटाखट। और द क्या है बाबू, और क्या है बालक? लास्ट में मेरा है सर,
लास्ट में मेरा है सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद लास्ट में मेरा है बहुत प्यारा चीज है सर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या हम लोग बोलेंगे सिंपल में, रिडॉक्स रिएक्शन। आरी वाला जो वर्ड है बाबू बताएंगे, इसमें बताते हैं थोड़ी देर में। रिडॉक्स रिएक्शन, बेटर लेट देन नेवर, अंग्रेजी में कहावत है बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए, इंतजार करिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, पर थोड़ा टाइम तो लगता है ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिहारी भैया। ओके सो लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं शुरुआत। चलो आज करते हैं शुरुआत, हम होंगे कामयाब। हाँ, मन में है विश्वास। जब मन में विश्वास होता है तो कुछ भी हमारे साथ जो भी होता है ना भाई, खास होता है, बिल्कुल एकदम झक्कास होता है। तो हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे चीजें कंबाइन हो गई है, पता ना, दोस्ती होती है ना, जब लोग मिलते हैं जुड़ते हैं, ये बड़ा प्यारा रीति रिवाज है यार। आजकल शादी ब्याह में भी देखो ना यार, वो जो होती है ना गांठ को बांधना, देखो यार बर बधू कंबाइन हो रहे हैं यार, दे आर लाइक एक रिलेशन में आ रहे हैं। कितना प्यारा चीज है हमारे रिचुअल्स ना, हर धर्मों में होता है। वी शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। और इस पर्सपेक्टिव से शादी ब्याह में तो समझ ही रहा हूँ, ये बवाल चीज है। और 10th के जो बालक है गार्डन में घूमने वाले बंदे, उन्हें ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से भली भांति पता होगा। समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो, बिल्कुल। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, तो मैं इसको मिटा दूं, जिसके पास तरकीब है, तरीका है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्या ही जाता है यूरो। ओके, कल झोले से मिटा रहे थे, आज अमीरी बढ़ गई है भैया। गुरुजी बिना पैसा के ही कमाए। हाँ चलिए आगे आ जाइए। तो बाबू कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, इसका हम सबसे पहले जनरल पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन देखेंगे तो थोड़ा मजा आएगा। इसका हम जनरल पैटर्न देख लेते हैं बालक, कि सपोज कि हमारा ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स, both are reacting, so called combining together। कंबाइन किया बाबू, तो बना दिया मेरे बाबू ए बी, बना दिया मिलके। तो हुए होंगे क्या, दोनों का एटम का रीअरेंजमेंट हुआ होगा। एटम जाके घुल मिल नहीं गया कि जाके चिपक जाओ, आओ मिलो आन मिलो सजना, हाँ कुछ नहीं वैसा हुआ होगा, दोनों का रीअरेंजमेंट हुआ होगा, तो कुछ बवाल सा चीज बना होगा। तो ये हमारा क्या है बालक, ये हमारा सिंपल जनरल पैटर्न है। जनरल बालक, जनरल पैटर्न है हमारा। अब देखिए, अब ये इसका डेफिनेशन क्या है, कि सर कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट मींस व्हेन 2 or more than 2 elements combine or react together to form a new single product। 2 को 4 को 5 को जे को मिलो ना यार, बनेगा तो एक ही। तो क्या डेफिनेशन लिखाना है बताओ, तो डेफिनेशन भी चलेगा कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट रिएक्ट करते हैं एक साथ, कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एक साथ, तो क्या बनाते हैं, एक नया कंपाउंड का निर्माण होता है, सो कॉल्ड द सिंगल कंपाउंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, हम लोग एग्जाम्पल से, रिएक्शन ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं रिएक्शन करवा देता हूँ। एग्जाम्पल में मेरा रिएक्शन है बालक, ये देखिए। क्या करो, बोलो ना, कुछ बोलो। वाटर का करवा देते हैं। वाटर कैसे बनता है, या साल्ट कैसे बनता है, सोडियम जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन जो है ये मॉलिक्यूल है, इस फॉर्म में रहेगा, गैसियस स्टेट में रिएक्ट करेगा बालक, क्या बनाएगा बेटा, NaCl।
यहाँ पे आप लोग मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ोगे तो देखोगे सोडियम है वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, वायलेंटली रिएक्ट करता है, जैसे पानी में डालोगे पटाखे की तरफ फटेगा। एंड सोडियम ऐसा मेटल है बेटा, ये एक्सेप्शन है, बोलते हैं ना हम खास है सर, बहुत खास है, हम बवाल, हम मेटल होते हुए भी 118 में होते हुए भी हमारे पास बहुत कुछ है सर, हार्डनेस है, हम टेंसाइल हैं, रिजिड हैं, लस्चरस है, इन स्पाइट ऑल मेरे पास नाइफ से काटने की प्रॉपर्टी है, सोडियम को आप इजली नाइफ से काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बैलेंस कर दीजिए बाबू, दो आगे देखिएगा, मैं जिस ये वाली रेड पे रेड मार्कर से बैलेंस कर रहा हूँ, इधर क्लोरीन 2 इधर क्लोरीन 1, इसके आगे अगर 2 दे रहे हैं तो मतलब दोनों के लिए सिखाएंगे, अभी बैलेंसिंग रिएक्शन सिखा रहे हैं अभी, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए। 2 सोडियम का एटम और 2 क्लोरीन का, इधर से 2 क्लोरीन, इधर सोडियम 1 है, 2 आगे डाल दिए, देखिए ये बैलेंस रिएक्शन, मतलब कि ये पहले जब होता है सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो ये स्केलेटल रिएक्शन होता है, बैलेंस रिएक्शन को स्केलेटल रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए बालक, ये हमारा रिएक्शन हुआ, और हम एक और देख लेते हैं, एक दो और कुछ देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। CaO बड़ा फेमस है बेटा, CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना क्या देगा, बना देगा इधर बालक, इधर बना देगा मेरा बालक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर एग्जाम में कह दें कि कोई ऐसा रिएक्शन लिखिए, देसी मेरे बालकों को, मेरे प्यारे अजूबे, मेरे प्यारे खास बालक को, अगर आपको बोल दिया जाए एनसीईआरटी बोल दिया, या कोई एग्जामिनेशन कोई क्वेश्चन पूछ दिया यार स्कूल में कहीं पे, इधर व्हाटएवर कहीं किसी जगह पे आपको बोल दिया कि कोई ऐसा रिएक्शन लिखो ना जो बैलेंस्ड हो, आइए देख लीजिए। कैल्शियम बताइए, एक कैल्शियम है, ऑक्सीजन 1, इधर कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 2 1 3, ये देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ 1 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन एटम, कार्बन 1 बराबर, इधर बराबर, तो ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है बाबू, ये हमारा नेचुरली बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस्ड है, ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन है। बट द above example that I have penned down over here, written over here, so कि जो सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो बनाता है सोडियम क्लोराइड, सो कॉल्ड द सोडियम साल्ट, मेटल सॉल्ट भी बोल सकते हैं आप। अब देखिए किसका सॉल्ट बना रहा है, तो सोडियम का मेटल सॉल्ट बना रहा है। यहाँ पे जो ये जो रिएक्शन हुआ ये अनबैलेंस था, स्केलेटल रिएक्शन को मैंने बैलेंस किया। हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से भी बैलेंस करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड हम लगाएंगे, बैलेंस करेंगे, और तरीका भी आपको बताएंगे जो बैलेंसिंग करने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, अभी जस्ट वेट एंड वॉच, तो प्लीज put it down your notebook my dear student, my dear friend, मेरे देसी बालक भाई बहनों युवा बुजुर्ग सब, देखो इसको जरा पिन डाउन कर लीजिए। CaO, इसको लाइम भी बोलते हैं बाबू, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। एनसीईआरटी पूछ सकता है आपको किसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको, और इसको बाबू और करके लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बोलेंगे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी यूज आगे पढ़ेंगे, बहुत प्यारा चीज है यार, बहुत तगड़ा चीज है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ओके, सो हमारा जो पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या, फिर से बताइए ना बिहारी भैया, पेन उठाइए ना भैया, क्या नाम है आपका, देखो ना मेरा क्या नाम है। जब कोई एक एलिमेंट यहाँ पे देखो सोडियम एलिमेंट है, इसको मानो ए है, ए रिएक्ट करेगा बी के साथ, तो क्या बनेगा बाबू, AB बनेगा, कंबाइन हो गया। इसी रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए दूसरा रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, चलिए बालक हम दूसरा रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बालक अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। द सेकेंड
टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव, इसका यही रहने देते हैं भाई, रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन तो बदल जाएगा, रिएक्शन को मिटा देते हैं, रिएक्शन को यहाँ मिटा देते हैं, रिएक्शन को यहाँ मिटा देते हैं, पैटर्न भी मिटा देते हैं, क्योंकि पैटर्न ये तो फॉलो नहीं होगा भाई, यहाँ पे पैटर्न कुछ अलग सा होगा, कुछ अलग सा है यारा, तुम सना कोई प्यारा, रिएक्शन सिखाएगा देसी बालक को, पढ़ाएगा साइंस रे बड़ू। चलिए, तो हमारा सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें चीजें टूटता है भैया, ये अंबुजा सीमेंट से बनी है पर इसमें भी टूटेगी, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है भैया, यहाँ पे दीवार टूटेगी बालक, दीवार टूटेगी, बवाल भी होगी, सवाल भी होगी, ख्याल भी होगी, देखिएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, बड़े कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूटते हैं। एक बड़ा सा चीज ना छोटे छोटे जब टुकड़ों में टूटता है ना, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वर्ड सुना होगा, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर जो वर्ड होते हैं, बायोलॉजी वाले समझ रहे हो। देखिएगा, इसका जनरल पैटर्न क्या है बाबू? जनरल पैटर्न है कि ए बी सी भी रख लो, डी भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली मानते हैं ए बी या सी भी रख लो। टूट के किस में बनेगा बेटा? जब ब्रेक डाउन होगा। कहीं कहीं इस रिएक्शन में हमको क्या करना पड़ता है? हिट भी देना पड़ता है, तोड़ने के लिए हिट भी देना पड़ता है, हिट भी देना पड़ता है। ए भी टूटेगा, ए प्लस बी में टूटेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल अभी का ही सेम एग्जाम्पल है जो मैंने अभी एग्जाम्पल कराया, कौन सा एग्जाम्पल कराया? CaCO3 जो बनेगा, CaCO3 आप जैसे इसको हीट करोगे, आफ्टर हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट इट विल ब्रेक इनटू कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा गैसियस स्टेट में बाबू, और ये हमारा इसी को बोलते हैं क्या बेटा? क्विक लाइम। अभी मैंने बताया था, फिर से याद हो जाएगा, या लाइम बोलते हैं या क्विक लाइम बोलते हैं। ये देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब एक रिएक्शन दोनों का काम आ गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इससे ये प्राप्त, इससे ये प्राप्त, मतलब कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है भैया, वही पर्याप्त होवत है। देखत है भैया कौना हम रिएक्शन करवावत है ना, हाउ देखो, हाउ देखी का होवत बा यहाँ पे का होवत बा भैया कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करत, कैल्शियम कार्बोनेट के हम का करनी, रउआ हम ओकरा गरम करनी, हीट देनी, हीट देने के बाद का होगा भैया? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में खंडित हो गया, टूट गया, बिखर गया। नहीं होता है ओ मुझे तोड़ के जो तुम जाओगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराओगे। ओके, अब एक और हम देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये बड़ा NCERT में ना बवाल चीज है, FeSO4 फेरस सल्फेट। जैसे ही इसको भेंट कराओगे ना, फेरस सल्फेट का कराए हम भेंट, किससे? भेंट मतलब समझते हो ना, भेंट मुलाकात, बचपन की बात है। फेरस सल्फेट को जैसे ही आप हिट करोगे बेटा, ये टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तीनों हमारे, ये दोनों हमारे हो गए बेटा, ये बालक हमारे हो गए उड़ने वाले पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आजाद हूँ आज मैं केमिस्ट्री के चमन में। हाँ, ये गैस है, गैस है चमन में। चमन के बाद तो एक शब्द आता है, आपको पता ही होगा ना क्या बोला जाता है दोस्तों को, समझ रहे हो ना? हाँ, चमन और ललित के पहले भी कुछ बोला जाता है, याद है? मिर्जापुर देखा कर भाई। फेरिक ऑक्साइड, प्यारे शब्द यार, ऐसे नहीं बोलते हैं, यहाँ पे बोलना बहुत अनिवार्य होता है दोस्तों के लिए। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट,
सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, बाप का, दादा का, भाई का, रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का, और किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिडू ओके, एक और बहुत प्यारा सा रिएक्शन है, एक और प्यारा सा रिएक्शन है जो फैजल करवाता है गैंग्स ऑफ वसेपुर में। सरदार खान वाली रिएक्शन, सरदार खान वाली रिएक्शन कौन सा है, ये है, अरे चप्पल निकाल, चप्पल निकाल, गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, है पता ना, हाँ उसी तरह से रे, सोडियम, नहीं 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 नहीं, AgCl निकाल, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में निकाल भैया, सरदार खान बोल रहा है। इसको क्या करोगे बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट, सनलाइट में जैसे आप एक्सपोज करोगे ना, तो बिल्कुल एक्सपोज मूवी आई थी ना, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, टूट जाएगा एजी, सुनत हो, कौन फोन करत है, का कहत है, रिएक्शन देवत है, कौन रिएक्शन देवत है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन देवत है, तो सुनो ना रील्स, भाभी बहुत प्यारी बोलती है भाई, वही वाली, AgCl2, ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा गैस है, समझे। तो देखिए कुछ कुछ रिएक्शन हीट के वजह से हो रहा है, काई का वजह से हो जा रहा है, हीट के वजह से हो रहा है, उष्मा, उष्मा के वजह से पुष्पा, झुकेगा नहीं साला है, जो रिएक्शन हीट के वजह से होता है, उष्मा के वजह से होता है, उस रिएक्शन को पता है बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज मतलब टूट रहा है, जो वर्ड आता है ना थर्मल, थर्मल वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, समझ रहे ना, थर्मोडायनेमिक्स बना है, थर्मी बना है, थर्मी कंपोजिशन, बहुत सारा। तो इस रिएक्शन में बाबू हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे दे रहे हैं मेरे बालक, यहाँ पे मैं हीट दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। हमेशा आप गर्म करके रिएक्शन वहाँ छोड़ देते हैं, देखो यहाँ पे ये मैंने हीट करके बना दिया रिएक्शन, छोड़ नहीं दिया बालक है, तो यहाँ पे रिएक्शन में करवा दिया, समझ रहे हो ना, हाँ बातों को समझा करो। यहाँ पे मैं हीट दिया, रिएक्शन कराया, तो हीट के कारण जो टूट रहा है, खंडन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है बेटा। ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब कि फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट जब हीट देंगे तो किसमें टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, बहुत सारा रिया देखो मार करके ये गिर रहा है भैया, ओ भैया काई हो गया, काई हो गया, लो 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 इसको करो करो, पोछा पोछी करो, कौन बालक के चक्कर में हम पड़ ही गए भैया, हाँ ये तो पूरा हाथवे में देखो इंक आंक लगा दिया है, हाँ गुरुजी से बदमाशी। देखिएगा जो हीट के वजह से टूट रहा है उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से टूट रहा है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, समझ रहे हो ना, आएगी अभी अगले चैप्टर में, मेटल एंड नॉन मेटल में करवाएंगे, इसी में करवाएंगे, एसिड एंड बेस सॉल्ट में दिखाएंगे। फिर देखिए सनलाइट, लाइट मतलब फोटोन, फोटोन सन से जो लाइट निकलती है ना, डिस्क्रीट फॉर्म में निकलती है, वो फोटोन होते हैं, फोटोन होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ये फोटोन है, लाइट है, कहीं कहीं ना न्यूटन ने उसको कॉर्पस्कुलर बोला, फोटोन है, तो फोटोन लाइट के वजह से हो रहा है, सनलाइट के वजह से हो रहा है रिएक्शन, लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अभी मैं सबका करवाऊंगा, सबका बताऊंगा, सबका बताऊंगा। तो ये जो हमारा है, ये जो हमारा हीट के कारण है, तो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, यहीं पे लिख दे, यहीं पे लिख दे, ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये जो हमारा है ये भी हीट का है, दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब चलिएगा बेटा, अब हम जानेंगे किसी रिएक्शन में हीट जनरेट होता है, लिबरेट होता है, किसी रिएक्शन में हीट को क्या होता है, कंज्यूम होता है, जिसमें हीट लिबरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा उसको बोलेंगे क्या,
एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, थोड़ा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, ये आपके लिए रामबाण दवा की तरह काम करेगा, रामबाण दवा की तरह काम करेगा। बात सुन लो, बात सुन लो। इट इज अ काइंड ऑफ पेनेशिया, हिंदी में बोलते हैं रामबाण, इंग्लिश में बोलते हैं पेनेशिया। पेनेशिया मतलब समझते हो ना, सारे दुखों का एक ही, समझ रहे हो, बस दवा है। चलिएगा, तो अब मैं इसको इरेज करता हूं। एंड द थर्ड रिएक्शन वी हैव इज डिकम्पोजिशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। अब आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। यहीं पे आपको एक टेबल याद करवाएंगे, क ख ग घ वाला नहीं, 1 2 वाला नहीं। अरे 1 का 2, 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, माय नेम इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ वही लखन नहीं ब्रो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लखन तो मक्खन खाने गया। चलो आ जाओ, यहाँ पे हमारा है बाबू विस्थापन अभिक्रिया होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट बेटा रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बालक, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है डियर बालक। तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे रिएक्टिविटी सीरीज, याद करो, एक्टिविटी सीरीज याद तो करना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो, इसमें होता क्या है, डेफिनेशन वी हैव इज, क्या है हमारा डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है, द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स हैविंग द हायर रिएक्टिवनेस, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या मैंने बोला, यहां पे देखिएगा, यहां पे मैंने कहा बेटा हायर रिएक्टिवनेस, जो बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है, जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे है, किसका है, पोटेशियम। कैटरीना ने मांगी वही वाली अभी करवाएंगे, देखो ना कैटरीना विकी कौशल वाली कैसे याद करवाते हैं, हुस्न तेरा तौबा 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 आ रहा ना, वो बड़ा चल रहा है भैया बवाल सा। द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स हैविंग द हायर एक्टिवनेस डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक और शब्द आया है बाबू, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यहाँ पे देख लीजिएगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, वह अभिक्रिया जिसमें जिस तत्व की रिएक्टिवनेस, अभिक्रिया करने की ताकत बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, बहुत ज्यादा होती है, वो कमजोर वाले को, इसी तरीके से ना जिंदगी में होता है ना, जो ताकतवर होते हैं, अरे चल हटाओ, बैठे थे हमारा बेंच पर, 10th में होता है ना, कोई ताकतवर आ गया सीधा लेकर गए, हाँ एकदम साइडे हट गया, हाँ कोई आ गया एकदम मोटा सा खतरनाक, वो जानता है कि इसका एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एवरीथिंग इज बहुत हाई। या कोई आ गया ना, समझ रहे हो ना, मुन्ना भाई काइंड ऑफ MBBS, या मेरी राहें तेरे तक है कबीर सिंह, हाँ आ गया बंठन के, हाँ तो हटना ही पड़ेगा ना। उसी तरीके से बाबू, उसी तरीके से ना, जो जीवन में ताकतवर होते हैं ना, वो हमेशा ना कमजोरों पे ना थोड़ा अपना रौब दिखाते हैं, समझे। पेड़ वही कटते हैं ना जंगल में जो सीधे होते हैं, टेढ़कन के कौन काटे जाता है जी, हाँ सिद्धकन के कटता है, वही हो बात है भैया। रउआ का करत वानी, सिद्धकन बढ़वा के काट काट के डेकोरेशन करत आनी है, गर्मी में बाबू मैया चिल्लात वानी है, लगाओ पेड़, चुपचाप नौटंकी कर रहे हो, हैं हम भी लगाएंगे, तुम भी लगाओ, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमारे दोस्तों की, हमारी पत्नियों की गर्लफ्रेंड हो रही है कम, गर्लफ्रेंड नहीं करो, हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है। सो लेट्स ट्राई टुगेदर टू डू एज मच एज एफॉरेस्टेशन वी कैन। पेड़ रोपण करें, और बारिश का मौसम भी है, बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच, मैं भी करूँगा यार, सब करें, मिल के करें, पेड़ से लगावे एक अलग चीज़ है यार। वैसा रिएक्शन जिसमें हायर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड, चल हट चल हट चल इधर हट, ऐसा करेगा। हाँ देखो देखो इसका रिएक्शन वाला, इसको रिएक्शन है ना, ये बड़ा थोड़ा ना खतरनाक टाइप का, मुन्ना भाई काइंड ऑफ, मुन्ना है मेरा बच्चा है, घुंगरू बाबू काइंड ऑफ रिएक्शन। इसका जो रिएक्शन है, इसका जनरल पैटर्न क्या है बेटा, जनरल पैटर्न क्या है,
तू ही पैटर्न बता दे पिया, अपना दिल से लगा ले पिया, वो ना 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 ना, कोई है तू फिर न जाने दिल मेरा क्यों मुझको देना सुकून, कुछ तो है जो रिएक्शन कराए। हाँ कुछ तो है, गाना बड़ा प्यारा है। देखो ए बी किससे रिएक्ट कर रहा है, सी से। हम लोग सपोज करते हैं ना बाबू कि इसकी रिएक्टिवनेस इससे ज्यादा, ये जो बी है ना इससे ज्यादा ये रिएक्टिव है, बी की रिएक्टिवनेस मतलब की रिएक्टिविटी सीरीज में कम है, तो क्या बना देगा, ए सी बना देगा, प्लस यहाँ निकल देगा, बी को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, इसके कंपाउंड इसको हटा देगा। चल चल साइड है, चल चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, तुझे कंपाउंड से हटाते हैं, फिर से एक बार रिएक्शन करके आते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। देख रहे हो ना, यही चीज हो रहा है, यही चीज हो रहा है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हमारा नहीं, आपका नहीं, सबका है, केमिस्ट्री का है। इस पे अब हम थोड़ा रिएक्शन देख लेते हैं, एक दो रिएक्शन देख लेते हैं। और ये रिएक्शन जानने से पहले आप थोड़ा ना रिएक्टिविटी सीरीज अभी थोड़ा सा करवाऊंगा, थोड़ा देर बस, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच माय डियर स्टूडेंट, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। तो देखिए हमारा है एक रिएक्शन ले लो आयरन का, Fe सॉलिड प्लस CuSO4 ब्लू कलर का होता है जी, कॉपर सल्फेट, ये हम ले लिए एक्वस फॉर्म में वाटर के साथ, रिएक्शन करेगा। जानते हो, आप जानते हो कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, कॉपर। सो हियर iron will displace copper from copper sulfate. This is the compound copper sulfate, and the product here will form is FeSO4 प्लस बना देगा मेरा Cu, टाटा बाय बाय, प्लस बना देगा बेटा Cu। ये हमारा है, ये हमारा एक्वस फॉर्म में रहेगा और ये हमारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। देख रहे हो, डिस्प्लेस कर दिया ना। यहाँ पे कौन डिस्प्लेस किया बाबू, यहाँ पे आयरन की जो रिएक्टिवनेस है ज्यादा है, रिएक्टिविटी सीरीज में ये पहले आता है। इसमें कॉपर का क्या है बेटा, कॉपर का है कम, तो ज्यादा वाले ने कम को हटा दिया और ये जाके सल्फेट से जुट गया, बना दिया फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट प्लस क्या बना दिया हमारा, यहाँ बना दिया कॉपर। ठीक है, और एक रिएक्शन देख लेते हैं, आयरन का रिएक्शन हो गया। अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे जरा थोड़ा सा आप लिख क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट का यूज कीजिए, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट का यूज कीजिए। लेट मी हैव सम वाटर, थोड़ा पानी में पी लूं जरा। चलिए रिएक्शन करवाते बाबू बालक, देखो इसको थोड़ा देख लो। आयरन रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट से बना देगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब एक रिएक्शन हमारी आई, अब सेकंड रिएक्शन है, लिख लिया है ना बालक, स्क्रीनशॉट करके ना भना भन लिखो, एकदम खटाखट लिखो। एक और रिएक्शन है लीड का, लीड मैंने समझ रहे हो, कान में लगाया वाला लीड नहीं, लीड का कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट से नहीं करवाते हैं जी, कॉपर क्लोराइड से करवाते हैं, CuCl2, ये हमारा है एक्वस फॉर्म में। इसको रिएक्शन कराएंगे तो देख लीजिए क्या बना देगा, फिर दिखाई दे रहा है, फिर देख रहे हैं सर, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन किसके, लीड से, so lead will displace copper from the copper chloride, copper chloride, तो यहाँ बना देगा PbCl2 एक्वस फॉर्म में। अब
प्लस यहाँ कॉपर सॉरी। देखो शादी ब्याह में यार गीत मुंह फाड़ के गाने लगे हैं, हम पढ़ा रहे नहीं कि मुंह फाड़ के गीत गाते जे गाना, अभी गाली गलौज करेगा। देख रहे हो, यही बना रहा है, यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली रिएक्शन, ताकतवर रिएक्शन। जिसके पास ताकत है वही उसको हटा सकता है सीट से, समझे। जैसे एक है मेरा स्टूडेंट, बैठ जाएगा ना सबके साइड कर देगा, इधर आसपास घर है होगा, समझे। चलिए, तो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाबू। अब बात करते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यार। गो थ्रू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड डू, क्या करो, एक लो हाइलाइटर, एक एक करके पढ़ो और बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। नोट्स अपने बनाओ, किसी का नोट्स फॉलो मत करो, दुनिया की सबसे बड़ी बात है ना, अपना नोट्स अपना अपना होता है भाई, चाहे घर हो चाहे कुछ हो। चलिए आगे आइए, आगे हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। शुड आई इरेज दिस, शुड आई इरेज दिस। चलिए इसको मिटाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं।